हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज क्लास 10th का मैथ का सिलेबस चालू कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको निगमन भी हम लोग करेंगे, हल भी करेंगे। तो सारे बच्चों से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी बोर्ड एग्जाम में पेपर देंगे तो थोड़ा वीडियो को देख लें और देख कर जाइएगा। 70% गारंटी है कि आप लोगों का 95% आएगा मैथ में। मीन्स कहने का मतलब 65 नंबर तक एवं कर आओगे। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, जैसे में स्टार्ट करते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे सिद्ध करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्लास 10th के लिए, बच्चों के लिए वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए दोस्तों, के सर ज्ञानदीप एकेडमी रेवती बलिया में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जब हल करेंगे तो हम लोग ये करणी में 3 जो एक मुझे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग विरोधाभास कथन से हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो इसको एज्यूम करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये जो करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या मुझे सिद्ध करके लाना है, हम लोग मान लेंगे पहले ही कि ये करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो मानते हैं कि माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है भाई, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P/Q बराबर करणी में 3, जहां शर्त लिख दीजिएगा कि दोनों अंश और हर का मौस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। मैंने सह अभाज्य गुणनखंड है। मैंने P और Q का मौसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम लोग शुरू में मान लिए, एज्यूम कर लिए। तो क्या करते हैं कि अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए दोनों पक्षों का पहले क्या करिएगा, वर्ग करिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भाई ये करनी से हटाना पड़ेगा। ये करनी तभी हटता है जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाता है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने में, तो देखिए P² बटा में Q² बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो करणी 3 का वर्ग करेंगे तो करणी में 3 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा P²। सॉरी, इसको एक और लाइन थोड़ा ऐसी कर लीजिएगा, थोड़ा इसको हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे करिएगा। पहले Q को इधर पक्षांतर कर लीजिए, P बराबर √3 × Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करणी अपने आप हट जाएगा। तो देखिए वर्ग करेंगे तो ये P² हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगा, क्या होगा, 3 हो जाएगा। और Q का वर्ग करेंगे तो Q² हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे रिजल्ट ये लेना है कि बारी बारी से हम लोग को क्या करना है, 3 से भाग देना है। पहले 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P² बटा में 3 बराबर कितना, Q²।
यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब समझिए पहले। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर को 3 जो है विभाजित कर रहा है, यानी लिखेंगे 3 कामा पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो कोई भी संख्या है उसका वर्ग अगर जो उसे संख्या से विभाजित करता है तो फिक्स है कि ये जो है उस संख्या को भी पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। थोड़ा देखिए इधर, 4 का वर्ग जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16, और 16 बटा में 2 तो 2 8 है 16। तो 4 का वर्ग करिए तो 2 से डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 4 भी अवश्य 2 से विभाजित होगा। 4 में भी 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहीं पर भी वो नियम लगेगा कि जब पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो फिक्स है कि पी माने 3 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसीलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। इसको क्या कर रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम मिटाएंगे। इसी प्रकार जब ऐसा एक, देखिए 1 का हो गया, p के साथ 3 में भाग लग गया, अब q को 3 यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए हम लोग एक जूम कर लेते हैं, अलग से कोई दूसरा अंक मान लेंगे कि माना p बराबर 3 के। देखिए यहाँ पर जो रहेगा, अगर जो 5 है तो 5 के मानना है, 2 रहेगा तो 2 के मानना है, 3 है तो 3 के, और 7 रहेगा तो 7 के मानना है। हम लोग एक जूम कर लिए कि मान लिए कि p बराबर कितना है, 3 के है। तो p की जगह पर पहले मानी इसमें पुटअप करेंगे तो रखेंगे 3 के का होल स्क्वायर, अब बटा में देखिए p की जगह पर रख दिए, अब बटा में 3 बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 के स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्यू स्क्वायर। 3 से कटेगा तो 3 के 9। अब यहाँ से के स्क्वायर का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में कितना, 3। देखिए जो यहाँ पर मुझे पहुंचना था यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर भाई 2 हम लोग माने थे कि पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या मान लिए थे, कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लिए तो p का आप पहले तो 3 से भाग दे दिए, पी स्क्वायर का 3 से। इसी प्रकार q का भी तो होना चाहिए, तो इसीलिए एक दूसरा हम लोग का माने नियतांक मान लिया कि p बराबर क्या है, 3 के। यहाँ सम्मान रख दिए तो k स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बाई 3, यही प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 3 क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। थोड़ा इसको समीकरण नंबर क्या बनाइए, 2। थोड़ा समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ पर हम लोग माने थे कि भाई परिमेय संख्या तभी होगी जब दोनों का अंश और हर का मसा कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 मैच कर रहा है दोनों में। भाई जब इसको मौसल निकालेंगे तो 3 ये मिल रहा है, 3 ये मिल रहा है, जबकि मिलना नहीं चाहिए। हमको केवल नाम नहीं मिलता तो हम लोग का मौसल क्या आता है, 1, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 3। तो समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी कल्पना थी क्या है, गलत है, कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि हमारी क्या है, कल्पना गलत है कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है।
हमारी कल्पना गलत है कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस हो गया। देखिए कितना इजी है। इसको अच्छे तरीका से, अच्छे ढंग से इस सवाल को देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में इस टाइम आने वाला है। इसी प्रकार एक और करके बतला रहे हैं, उसको भी देखिएगा। वो भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो पेपर में आएगा। इसी का कैटेगरी का है, इसी का लेवल का है। तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आइए दोस्तों, लेकर चल रहे हैं आप लोग अगला सवाल। देखिए वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे बोल देगा सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एकदम से उतना लंबा नहीं होगा, ये बहुत ही छोटा में होगा। थोड़ा इसको देखिएगा। हल पहले करेंगे, लिखेंगे पहले हल। तो मान लेंगे कि माना 2 प्लस करणी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। भाई जब परिमेय संख्या है तो ये P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। P बटा Q बराबर 2 प्लस करणी में 3, जिसका मस हमारा क्या होगा, 1 होगा। HCF हमारा अंश और हर का क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए हम 2 को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं। P बटा Q -2 आ जाएगा, और बराबर में करणी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा परिमेय आएगा। लेकिन ये वाला हम तो अभी अभी पीछे वीडियो में सिद्ध किए थे, पीछे वीडियो इसी में है। देखिएगा कि करणी में कोई भी राशि रहेगी जिसका पूर्ण वर्गमूल बाहर ना निकलेगा, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय। परिमेय जो होगा अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो लिख देंगे कि अतः 2 प्लस करणी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जितना बदलाया है वो करणी में 3 एक पर अपरिमेय संख्या है, वो भी 2 नंबर का आएगा। ये भी हमारा 2 नंबर का ही आएगा। ऐसा अगर ये क्वेश्चन बनेगा, इस टाइम बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें से आता है, तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, ये बोर्ड में आएगा। इसी प्रकार एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। वो बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मुझे सिद्ध करके दिखा देना है कि 5 करणी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों, इसको भी एकदम सेम इसी जैसा होगा। इसको हल करेंगे। हल लिखेंगे कि माना 5 करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
मान लिया कि माना 5 करनी में 2 एक का परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो भाई P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। ये 5 करनी में 2 हो जाएगा और दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, गुणा है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भागा। तो P बटा में 5Q, इधर आ गया 5 बराबर करनी में 2। सेम प्रक्रिया यहाँ पर चलिए, ये वाला जो आएगा परिमेय होगा और ये वाला अपरिमेय होगा। यहाँ पर लिख देंगे परिमेय नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय। परिमेय जो होगा अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे ही हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 5 करणी में 2, 5 करणी में, इसको मिटा दीजिएगा अच्छे से, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते होंगे कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये रट्टा मार कर ही बोर्ड के एग्जाम में जाना है। और रट्टा मार कर जाएंगे, यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जाकर देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे जब पेपर खोलेंगे देखेंगे कि सामने रिजल्ट रहेगा आपका। इसी प्रकार और भी हम क्वेश्चन कराएंगे। इसी में क्या है, अब हम लोग इसमें से बहुविकल्पी बनता है, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन इस टाइम 20 गो बहुविकल्पी आएगा। हर एक सब्जेक्ट से ही 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मतलब ये 20 नंबर तो ऐसे ही अगर जो अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। इसी में से बहुविकल्पी अगर जो बन जाए, अगर जो पूछ दे हम आप लोगों से बहुविकल्पी का क्वेश्चन, इसी से बोल देगा कि ये है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। हम बोलेंगे कि क्वेश्चन देखिए, ये बहुविकल्पी का परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल होता है। पहला ऑप्शन में ये रहेगा कि परिमेय होता है, दूसरा रहेगा कि अपरिमेय होता है, तीसरा रहेगा कि दोनों होता है, और 4 नंबर ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन सा ऑप्शन पर मारेंगे सही, कौन सा ऑप्शन पर सही मारेंगे ये बतलाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिए, लिख दीजिएगा। हालांकि इसको हम बतला दे रहे हैं, ठीक है, सोच समझ कर पहले ही कमेंट में लिख दीजिएगा, बाद में इसका हम बतला दे रहे हैं कि क्या होगा। अच्छा देखिए, यही से आंसर मिलेगा। बताइए, ये 2 जो है परिमेय है और ये 3 अपरिमेय है। जब परिमेय में अपरिमेय को जब जोड़ा गया है तो कौन संख्या प्राप्त हुआ है, अपरिमेय संख्या। तो सिंपल बात है, ये लॉजिक है, क्या है ये, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल ही क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से बहुविकल्पी का क्वेश्चन 2 आसानी से जान गए। ये क्वेश्चन को जाने मत दीजिएगा, बहुविकल्पी में अगर जो आ जा रहा है ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग टिक मारेंगे क्या, अपरिमेय संख्या पर। और ये बतलाया गया है यूक्लिड विभाजन लामी परिमेय में, कि यूक्लिड विभाजन लामी परिमेय का फॉर्मूला याद रखिएगा, उसका शर्त भी याद रख लीजिएगा, और सम पूर्णांक किसको बोलेंगे उसको भी याद रखिएगा, और विषम पूर्णांक किसको बोलेंगे उसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर से एक और क्वेश्चन है जो उसको भी देख लेंगे बहुत अच्छे से। चलिए उसको भी हल करा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
यहाँ पर लिखना है कि दर्शाइए कि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। यहां पर लिख दीजिएगा, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो आइए दोस्तों, इसको पहले एक बार